हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.2 का 18वां सवाल करना प्रारंभ करते हैं। सवाल है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2। ये हमें सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो माना y बराबर 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। मैंने बताया था कि इसको हम y मान लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2, इसका मान हम तभी निकाल पाएंगे जब ये इसमें 10 की वैल्यूज होंगी, इनके मान निकालेंगे। तो पहले हम इसे 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या मान आता है। तो इसमें साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इससे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर वो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें इसके मान रख दीजिए, ये जो 3/5 है। तो साइन थीटा की जगह हमने रखा 3/5 और यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 अपॉन √1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, तो अब ये आ जाता है टेन थीटा बराबर 3/5, नीचे चला जाएगा हर में, और यहाँ पर क्या आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये होएगा 25 माइनस 9/25। 25 √25 ऊपर चला जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, ये हमने यहाँ लिखा। और 25 में से 9 गए 16, √16, तो इसका वर्गमूल होता है 4। ये हो गया 3/4। तो टेन थीटा का मान हुआ 3/4। तो इससे थीटा का मान कितना हुआ, टेन इनवर्स 3/4। तो आप देख रहे हैं थीटा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 को भी थीटा माना था, और ये भी मान थीटा का मान आया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है और ये दोनों मान समान माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों थीटा के मान है, तो ये आपस में बराबर होंगी वैल्यू। तो अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, इसलिए y इज इक्वल टू, अब हम इसमें मान रखेंगे, हमारे पास क्या था मान, y इज इक्वल टू 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/4, 3/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 10, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये मान रख दिया 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब यहां भी 10 होना चाहिए, तो 10, एक सूत्र होता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, या टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे साइन कॉस में होता है और सेक और कॉसेक में होता है। ठीक है, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ये बना हमारे पास टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स जो अंश में था, ये 1/, जब हम इसको 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। कॉट इनवर्स 2/3, 3/2 को क्या लिखेंगे, टेन के पदों में, तो टेन इनवर्स 1/x, अर्थात टेन इनवर्स 1/3/2, यानी कि 2 पर चला गया तो 2/3। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। अब ये बन गया हमारा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अभी हमने उपयोग किया है, इनका प्रयोग किया है सूत्रों का। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह यहाँ क्या है 3/4, y की जगह क्या है यहाँ पर 2/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, नीचे ये इसको सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेके, तो 4 × 12, इसका लघुत्तम आ जाएगा
तो यहाँ से जब 4 से भाग करेंगे, 4 तिया और 3 की गुणा ऊपर करेंगे, 3 तिया 9, 4 3 चौक 12, तो 4 आया, 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या आएगा 12 माइनस 6/12। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9 प्लस 8/12। ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 17/6 आ जाएगा। 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 8, 9 और 8 17, और नीचे 12 में 6 गए 6, तो 17/6। तो हमने बताया था ये जो मान होता है इसमें जो कोण होता है आगे tan इनवर्स, तो हमने ये क्या क्यों करा था, यहाँ tan इनवर्स लाने के लिए करा था। अगर यहाँ कुछ और आएगा तो फिर इसका मान निकालना कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको भी चेंज कर लिया था tan में और इसको भी tan में चेंज कर लिया, तब हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये tan इनवर्स आया। अगर यहाँ कुछ और आता तो हम मान निकालने में असमर्थ रहते। तो ये हो जाएगा 17/6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 17/6। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको सवाल नंबर 18। अब है इसके बाद सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, देखिए ये भी इसी तरह से, अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं इसमें। तो अब प्रश्नावली में ये है दिया बाद 19वां सवाल, cos इनवर्स cos 7π/6 का मान किसके बराबर है। इन चार ऑप्शन दिए हैं, 7π/6, 5π/6 और π/3, π/6। तो इस चार में से ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। माना y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 7π/6, इसको भी हमने क्या करा y मान लिया। अब cos इनवर्स का जो मुख्य शाखा मान होता है वो कितना होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। 0 और पाई ये हमने सब परिसर पढ़े हैं, मुख्य मान शाखा परिसर। तो cos इनवर्स cos, अब इसका मान तो हम लेंगे नहीं, अब इसमें इसको क्या करा हमने 2 पाई माइनस 5π/6, यानी कि 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें 0 और पाई के बीच में लेना है, तो cos, ये चौथे चतुर्थांश में माना जाता है, तो चौथे में cos प्लस होता है, तो cos इनवर्स cos 5π/6 लिख देंगे क्योंकि धनात्मक होता है। अब ये cos आया तो यहाँ पर कितना आया, ये cos इनवर्स cos 5π/6। अब cos इनवर्स cos, तो जो मान होगा वो इसका कोण का जो कोण है वही इसका मान होगा पूरे का, तो ये हो गया 5π/6, यानी कि 6 तिया 18, 5 तिया 15, 150 आया। 150 किसके अंतर्गत है, बिलोंग्स टू 0 पाई, इसके अंतर्गत है, जो कि हमारा मुख्य मान शाखा परिसर है cos का। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना है आपको, इस चीज का ध्यान देना, नहीं तो आप क्या करेंगे तुरंत ये लिख देंगे 7π/6, लेकिन ये परिसर में नहीं आ रहा तो हमने इसको चेंज किया, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए चारों में से विकल्प कौन सा सही है, बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है ध्यान देंगे, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है हमें। इसमें चार ऑप्शन दिए, 1/2, 1/3, 1/4 और एक दिया है 1। ठीक है, इसे हल करेंगे हम। तो इसमें इसे भी हमने क्या करा, y मान लिया, माना y बराबर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे कोण के रूप में, तो इसका मान डायरेक्ट निकालने में कठिनाई हो सकती है, तो हमने क्या करा, इसको उसी मेथड से करा, थीटा कर लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन, ये किसका मान होता है, हाफ साइन π/6 अर्थात साइन 30 का मान होता है। अब साइन थीटा, इसको हम कौन से चतुर्थांश में मानते हैं, चौथे में,
तो माइनस इसको हम ऐसे यहाँ ले सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो साइन माइनस पाई बाई 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस पाई बाई 6 यानी कि -30। तो ये हमारे पास, अब इसका मान हम इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो देखिए अब ये आ गया हमारे पास, हमें दिया था साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका मान हमने क्या निकाला, माइनस पाई बाई 6। तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था पहले, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 2 पाई, यानी कि इसका लघुत्तम लिया 6, तो ये 3 दूनी 2 पाई प्लस 6 की 6 से भाग करा तो 1 आया, 1 की गुणा पाई में करते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 6, यानी कि ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 पाई बाई 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, इसका मान होता है 1। तो आप देख सकते हैं इसमें जो विकल्प था कौन सा सही है, डी सही है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक, तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः विकल्प डी सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां सवाल क्या है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान क्या है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है, ये है पाई माइनस पाई बाई 2, 0 और 2√3। उसे y मान लेंगे उसी तरह से, माना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो टेन इनवर्स √3 यानी कि √3 किसका मान होता है, 10 में 60 का मान होता है, अर्थात y इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब इसका मान निकाल लेंगे अलग से, इसका तो हमें मालूम था, अब ये हम थीटा मान के निकाल लेंगे। माना कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस कॉट पाई बाई 6, और कॉट पाई बाई 6 हो गया। अब ये हम कॉट में क्या होता है, 0 टू पाई के बीच में होता है। अब यहाँ दूसरे चतुर्थांश में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। एक तो होता है माइनस पाई बाई 6 लिख सकते थे, लेकिन ये इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। इसको हम क्या कर देंगे, अगर पाई में से घटाते हैं तो ये द्वितीय चतुर्थांश आता है, 0 और पाई के बीच में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये इसका मान भी क्या होता है, माइनस कॉट थीटा ही होता है। तो हमने उस परिसर के आधार पर लिया, जो मुख्य शाखा मान परिसर होता है उसके आधार पर हमने पाई माइनस पाई बाई 6 करा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 6 में से गया 5 पाई बाई 6, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा इससे, 5 पाई बाई 6। तो हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स -√3, थीटा हमने इसको माना था तो थीटा की जगह ये लिख दिया, इज इक्वल टू इसका मान कितना आ गया, 5 पाई बाई 6, जो कि 0 और पाई के बीच में है। ठीक है, यानी कि 6 तिया 18, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 150 हो गया, है ना, 150 डिग्री। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका लघुत्तम लिया हमने 6 आया, तो 3 दूनी 2 पाई माइनस 5 पाई बराबर कितना हो गया, -3 पाई बाई 6। तो ये भी 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2। आप देख सकते हैं इसमें जो विकल्प था उसमें क्या दिया हुआ था, एक तो दिया था पाई और बी में दिया था माइनस पाई बाई 2, सी 0 और डी 2√3। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, -पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं, अतः विकल्प बी
सही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये 21वां सवाल भी हो जाता है और हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो आपने इसको करा होगा, इस प्रश्नावली को ठीक प्रकार से, मुझे उम्मीद है कि कॉपी में आपने कर लिया होगा। अब विविध प्रश्नावली प्रारंभ भी करते हैं। विविध प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे तो इसमें ये सभी प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मान ज्ञात करो। तो अब वही उसी तरह से सवाल है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6। ठीक है, तो इसको हमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही थी 6×3=39, 390 डिग्री, यानी कि पूरे है ना 390 डिग्री। तो और इसकी वैल्यू किसके बीच में वेरी करती है, 0 और पाई के बीच में। तो हमने क्या करा इसे 2π प्लस π/6, तो इसको हमने इस तरह से लिखा। तो ये कितना हो गया, तो ये कौन से चतुर्थांश में चला गया, पहले में कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस π/6, और कॉस π/6 कितना होगा, कॉस π/6, ये कॉस इनवर्स कॉस π/6, और π/6 किसको बिलोंग करेगा, 0 और पाई के बीच में। तो अर्थात हमें मुख्य मान शाखा परिसर का ध्यान रखना होगा आंसर निकालने के लिए। तो 0 और पाई के हमें वो मान निकालना होगा जो उसके परिसर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है, तो इसको एक दो को अपने आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 7π/6, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं इसको, 6 कम 6 और 1 7। तो ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/6, क्योंकि tan का जो मान है वो -π/2 टू π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में मान आता है इसका। तो ये इसे कहते हैं मुख्य मान शाखा परिसर। तो हमने वो मान लिया, तो ये आ गया tan π/6, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है, तो हम इसका मान इसके बराबर लिख सकते हैं, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा। तो y इज इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, ये इसके अंतर्गत आता है, इसलिए ये उत्तर सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है इसका, सिद्ध कीजिए। अब ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं, इस तरह का एक परीक्षा में अवश्य आता है, तो इसको आप इसका अभ्यास कर लेंगे, इस तरह के सवाल हैं। तो सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो ये लिखा हमने। अब इसमें उसी तरह से इसका मान निकाल लेंगे। तो sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट तो हमें इसका मान मालूम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम इसमें साइन इनवर्स का मान निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया हमने, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 3/5। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से जैसे अभी एक सवाल पहले करा था हमने। ठीक है, तो इसको साइन का मान हमें मालूम है, तो साइन के पदों में हम इसको बदल लेते हैं। अब हमारे पास ये आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा था हमने। तो टेन थीटा बराबर इसमें साइन थीटा का मान रख देंगे 3/5, 1 माइनस 3/5 का वर्ग। टेन थीटा हो गया 3/5/1 माइनस 9/25। टेन थीटा बराबर 3/5 √25 माइनस 9/25। तो ये 3/5/√16/√25। √25 का वर्गमूल होता है 5, ये चला गया ऊपर, और 16 का वर्गमूल होता है 4, ये नीचे रहेगा। तो
तो ये हो जाएगा 3/4। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो अब थीटा, तो साइन इनवर्स 3/5 हम थीटा मान के चले थे, तो ये थीटा का मान ये भी है और ये भी है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये जो मान आया इसको हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों, इसकी जगह हमने tan के पदों में निकाल लिया इसको, ठीक है, tan के पदों में निकाल लिया। तो अब हम सिद्ध करना है क्या है, अभी बताया था आपको 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5, ये सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लानी है। यही हम सिद्ध करने वाले सवालों में अक्सर करते हैं। तो 2, अब ये अगर 2 इसकी जगह क्या रख दिया हमने, ये tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 2 इंटू, अब इसका एक सूत्र होता है, ये क्या सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स, इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स इसका जो मान होता है वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने सूत्र लिखा है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो सूत्र हमने इसमें लगा दिया, तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स 3/2 16 माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, ये 16 चला जाएगा ऊपर और नीचे 2 गुणा 7, ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 गुणा 8/7, tan इनवर्स 8 दिया 24, 24/7। तो ये हमारा देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ये हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं ये सवाल सिद्ध हो जाता है। तो अब इसके बाद अगली कक्षा में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से अगली कक्षा में समझाया जाएगा, ठीक है। इसको आप ठीक प्रकार से कॉपी में लिखेंगे और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।